नमस्कार भाई सभी को। और सब आप ठीक ही होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, एजुकेशन ड्रीम फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी हम चला रहे हैं और यहाँ पे जो झोपड़पट्टी और जो अनाथ और बिल्कुल गरीब बच्चे हैं उनको हम शिक्षा के प्रति काम करते हैं। तो आज हम दिखाएंगे आप लोगों को। जो फर्स्ट से हम 1 साल हो गई, 1 साल में बच्चों ने क्या सीखा है और कैसे इनका बच्चों की हम केयर करते हैं, वो बच्चे खुद ही बताएंगे आप लोगों को। और आप प्लीज़ थोड़ा सा इनसे मिल आते हैं, एक एक से आपको हम मिला देते हैं। आप लोगों को सबको पता है भाई, ज़्यादा करके हम पूजा ही टाइम देते हैं इन बच्चों को। तो आज हम एक एक बच्चे से आपको मिलाते हैं, क्योंकि हमारे को 1 साल हो गई है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्या बच्चे क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि हम फर्स्ट में आया था तो आप लोगों को पता है इनको 6 भी नहीं बोलना आ रहा था, 5 भी नहीं बोलना आ रहा था हिंदी में भी। तो आज इन लोगों ने क्या सीखा है तो अभी खुद ही मिलवा देते हैं। पूजा, सबसे पहले तो शायद ये फर्स्ट का तो ये हमारे बच्चे आए होंगे ना। ये फर्स्ट दिन से यही आ रहे हैं। तो ये है सनी। और सनी, आपने क्या सीखा है? क्या सीखा क्या नहीं सब बताओ। 2 से 20 तक पढ़े सीखे। हिंदी आई। अच्छा। और संडे मंडे आती है। अच्छा। इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा है। और तो जोड़ घटाव गुणा भाग सभी आने लग गए। तो फर्स्ट में जब हम आए थे इनकी कोई कंडीशन नहीं थी कि हम कुछ भी बोल लें इनके बारे में। भाई कुछ भी आता हो, क्या आता था पूजा इनको? कुछ भी नहीं आता था। कुछ भी नहीं आता था जब हम 1 साल पहले। लेकिन बच्चों का माइंड देखो आप, इन लोगों ने बहुत जल्दी कवर कर लिया है इन चीज़ों को। और ऐसा लग रहा है कि जो ये वही बच्चा मैम जो एकेडमी में भी जाता है। हाँ, जो एकेडमी में जाने लगे हैं आज ही। जा रहे हैं, वेरी गुड। तो ये फोकस एकेडमी में जाता है वो बच्चा है जो आप लोग देखते देखते ही हम आप लोगों को डेली दिखाते रहेंगे कि एक न एक दिन जो हमारे बच्चे जो हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजते हैं उनको हम पीछे छुटवाएंगे इस बच्चे से। कार्ड दिखाएंगे मैम, ये बहुत अच्छा। हाँ, तो आपको कार्ड भी दिखा देते हैं। क्या सीख के आया जी, जल्दी लेके बेटा। जैसे कि बच्चे ने बताया, ये एकेडमी में गया था और आज इसकी सहायता के लिए भी हमारे पास कोई आया है। तो इस बच्चे को खुद ही ने किसी ने बोला एकेडमी में कि हिसार से ही कोई आता है, कभी मिलेंगे कभी मिलाएगा। तो ये अपने उससे दोस्त से, और इसका बर्थडे था, बर्थडे पर भी इसको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं ना। तो देख लो, ऐसे बाहर निकलेंगे ये लोग। तो एक ना एक ज़रूरी नहीं है सब देश के अंदर ऐसे लोग बुरे ही रह रहे हैं, लेकिन अच्छे भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बच्चे को खुद को, मेरे को तो इसने अभी अभी बताया कि बहुत ही खुशी की बात है कि इसको किट देने के लिए। किट को पता है आपको, जो शूटिंग जो एकेडमी वाली जो किटें होती हैं वो 60, 70, 80 हज़ार रुपये की एक किट पड़ती है। तो किसी ने बोला है कि मैं किट दूंगा इस बच्चे को। क्या किसने बोला बेटा? अच्छा, हिसार से ही आते हैं वो। अच्छा, वेरी गुड भाई। और आप प्रदर्शन तो इनका, क्योंकि मेरे पास सर का एक दिन कॉल भी आया था, बोला मैं सनी का कराना ही चाहता हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हो, इसका प्रदर्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने जैसे बोला वो तेरा ना फीस नहीं दूंगा, तेरी फीस नहीं लेगा। अच्छा, तो ये देखो प्रदर्शन तो इनका आपको पता ही है, मतलब 10 में से 9, 9, 10 ऐसे लेके आते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। आपके ज़रूरी नहीं है इन बच्चों को ही करें आप लोग, क्योंकि जहाँ भी आप कहीं भी करना चाहते हो, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं, तो आप लोग वहाँ कहीं पर भी ऐसे देख कर आप लोग भी शुरू कर सकते हो और इन बच्चों को सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि इन बच्चों में जो बहुत कुछ हटके होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग खुद ही देख लो। और ऐसे कहीं भी आपके आसपास में ऐसे झोपड़पट्टी में जहाँ पे कोई अनाथ बच्चा है, कोई फुटपाथ में मांग के खा रहा है, तो आप लोग भी प्लीज़ हेल्प करो इन बच्चों की। और तभी तो हमारा देश से भीख से और गरीबी से राहत मिलेगी। थैंक यू सो मच। और बच्चों से मिला देती हूँ मैं आपको। और ये पढ़ाई के मामले में भी बहुत अच्छे हैं ये बच्चे। 2-3 बच्चे हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कि रूटीन में आते हैं। एक तो रूटीन इनका अच्छा है आने का। तो स्कीना हमारी हमेशा देखते ही रहते हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये हमारे स्कीना लगातार ये पोइम गाती भी रहती है। और ये वैसे भी बहुत बहादुर बच्ची है, क्योंकि कौन सी क्लास में जाती है बेटा? 5वीं क्लास में। क्योंकि एज को देख के, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही धांधली चलती रहती है, कभी कभी किसी टाइम पर एडमिशन खराई खड़ा कर देते हैं। 5वीं वाला बच्चे की थोड़ी पहचान मतलब कमी करते हैं, क्योंकि इन पेरेंट्स को इतना ज्ञान तो होता नहीं है। तो पहले आए थे तब क्या आता था, अब क्या आ रहा है? मैम पहले कुछ नहीं आता था, बारह क्या क्या आने लग गया है? मैम पहाड़े आने लगे 2 से 30 तक। और हिंदी पढ़ने आगे मैम जी, थे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आने लगी। अच्छा, हिंदी पढ़ने आ गई। अच्छा, देख लो भाई, ये जो शुरू में आए थे कुछ भी नहीं आता था, अभी हिंदी पढ़ने आ गई है और सब कुछ तो आ ही गया। और इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड पढ़ने शुरू कर दिए हैं।
तो और ये हमेशा ही आप लोगों ने देखा होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, खुद ही बोलती रहती है और ये हमारे पर बहुत अच्छे सूट करता है ये चीज़ें। ठीक है, थैंक यू। भी हमारा फर्स्ट दिन से आ रहा है वही बच्चा है कि पहले क्या आता था बेटा? मैम जी अनार भी नहीं आते थे। एनआर भी नहीं आते थे? अच्छा, कैसे पढ़ा रही पूजा मैम? मैम जी अच्छा। अच्छा, क्या क्या आने लग गया अभी? मैम जी हिंदी आने लगी। हिंदी आने लगी, एनआर वगैरह सब कुछ आने लगे, टेबल आने लगी? यस मैम जी। अच्छा, और काउंटिंग, गिनती यस मैम जी इंग्लिश में। आने लगी, इंग्लिश में भी आने लगी? वेरी गुड। देखो, ये देखो भाई बच्चे, तो वही बात कहूँगी, जहाँ भी आप कर सकते हो प्लीज़, आप झोपड़पट्टी जहाँ भी आसपास में हैं आप लोगों के, तो इनके ऊपर थोड़ा काम करो, तभी तो देश सुधरेगा। ये भी हमारा फर्स्ट दिन से ही बच्चा आ रहा है, 1 साल से ही, तो इससे पूछ लेते हैं कितने दिन हो गए बेटा? 1 साल। 1 साल हो गई। क्या सीख रहे हैं? सब कुछ। पहले क्या आता था? पहले कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आता था। अब क्या क्या सीख रहे हैं मतलब? सब कुछ अनार ABCD ये क्या वगैरह सारा सीख लिया। एनआर वगैरह, और ये जो इंग्लिश में काउंटिंग सीख रहे हैं, पहले हिंदी में ही आती थी तो अभी थोड़े इंग्लिश शुरू कर दिए इनने, और इंग्लिश में जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं तो ये भी सीखने इन लोगों ने शुरू कर दिए हैं। तो हिंदी भी पढ़नी आ गई है, क्योंकि ये हमारे लिए तो हिंदी पढ़ानी क्या, हम तो पहले एनआर में पहले हम आप लोगों को बोलते थे कि भाई हमें एनआर में अटके हुए हैं, तो आप लोग काफ़ी हमारी वीडियो एनआर पे आती थी, ये BCD पे आती थी, हम खुद ही बोलते थे थोड़ा सब्र करो, हमारी अच्छी वीडियो आएंगी। तो अभी लोग आप क्योंकि 1 साल तो लग ही जाती है इन बच्चों में, आप लोगों को पता है, क्योंकि माइंड ग्रो करने में टाइम लगता है, इनको माइंडली तैयार करने में इतना समय हमारे को लग चुका है। तो अब बच्चे डेली आपको बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। एंडिंग करते हैं हम इस वीडियो की यहीं पर ही, और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और बच्चों को सपोर्ट करें। और ज़रूरी नहीं आप हमारे ही चैनल पे या किसी चीज़ पे आप हमारी उस तरीके से आप सहायता करो कि हमारे को भेजो, कुछ ज़रूरी नहीं है। हम आज बिल्कुल नहीं इस बात के बारे में आपको बोलूँगी, क्योंकि मैं यही बोलूँगी जहाँ भी आपके झोपड़पट्टी आसपास में हैं तो आप हमारी तरह कहीं भी ज़रूर ये काम शुरू करें और बच्चों को पढ़ाई के प्रति और 2 घंटे 1 घंटे ज़रूर आप निकालें, और हमारी तरह आप जैसे काम शुरू करके भी अन्य बच्चों की आप सहायता कर सकते हो। और हम 1 साल में इतना चेंज कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो प्लीज़ देश को पढ़ाई के प्रति सहयोग करें। और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।